हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRAK वॉइस पर। आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी रस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रस क्या चीज़ होती है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा किसी अभिनय को देखने से पाठक या श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। स्थायी भाव, वे भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अवसर आने पर जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे नाराज होना, क्रोध आना, हंसी आ जाना, घबराहट महसूस होना, डर लगना आदि स्थायी भाव के उदाहरण हैं। इसके बाद एक तरफ रस, एक तरफ स्थायी भाव। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति। इसके आगे नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है जिसे रति कहते हैं। यही रति नामक भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। नोट: श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक दूजे को देखत मन अनाघाय। तो दोस्तों अगर इसका स्पष्टीकरण किया जाए तो जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला यानी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो वो वहाँ एक बगीचा में रुकते हैं और उसके बाद वो अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाते हैं। उधर माता सीता मंदिर के लिए पूजा करने जाती हैं तो पुष्प वाटिका में ही वो एक दूसरे को देखते हैं। तो वहीं वो एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो वहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के आकर्षण की बात है, यानी प्रेमी प्रेमिका वहाँ पर मिलते हैं तो इसलिए वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। नंबर 2 वियोग श्रृंगार। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के वियोग यानी विछड़न का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। स्पष्टीकरण: जब माता सीता का रावण छल से हरण कर लेता है उसके बाद भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित वन में घूमते हैं और पक्षी, हिरन, भमरा आदि सभी जीवों से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी हिरन के समान आंखों वाली सीता को देखा है। तो इसके बाद आता है हास्य रस। जब किसी आकृति, विकृति, वेशभूषा, बातचीत आदि विभिन्न चेष्टाओं को देखकर हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए, पुनि पुनि मोहि देखात कुहारू, चाहत उड़ावन कुंके पाहरू। स्पष्टीकरण: सीता स्वयंवर में धनुष भंग होने के बाद जब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुराकर उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि आप तो मुझे अपने कुल्हाड़े यानी फरसे से इस प्रकार डरा रहे हो जैसे कोई फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। इसके बाद आता है करुण रस। अपने या अपने प्रिय के अनिष्ट की आशंका से हमारे मन में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। जब महाराज दशरथ द्वारा शब्द वेदी बाण चलाने पर श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो श्रवण कुमार की माँ अपना सिर पटक कर ऐसे रोने लगती हैं जैसे मणि के खो जाने पर नागिन अपना फन पटक कर तड़पने लगती है।
इसके बाद आता है शांत रस। जब मनुष्य सांसारिक कार्यों को छोड़कर माया मोह से मुक्त हो जाता है तो उससे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। स्पष्टीकरण: जब तक मनुष्य के अंदर मैं अर्थात अहंकार रहता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो मन शांत हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आता है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्पष्टीकरण: यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के मन में जो युद्ध का उत्साह भरा हुआ था उसका स्पष्ट वर्णन किया गया है, इसीलिए प्रस्तुत उदाहरण में वीर रस है।